नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज कैमरे पर मेरे साथ हैं आसिम। आज की जो कहानी है वो गुरुग्राम यानी गुड़गांव के पास एक डिस्ट्रिक्ट है मेवात। शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। मेवात में चार जो बच्चियां थी जिनकी उम्र 6 से लेके 5 महीने तक की थी, इन चार बच्चियों का कत्ल हुआ। और इस कत्ल की जो पेच है वो फंसा हुआ है, और वो फंसा हुआ है पिता के परिवार और माँ के बीच में। वारदात जो है वो 27 नवंबर, ये जो अभी गुजरा पिछला फ्राइडे। तो पुनैना एक तहसील पड़ती है मेवात के डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और पुनैना में एक गांव है पिपरौली। पिपरौली में खुर्शीद खान का परिवार रहता है। खुर्शीद खान की बीवी का नाम फरमीना है, और फरमीना की जो उम्र है 35 साल है। खुर्शीद की खुद की उम्र 45 साल है। इनकी चार बेटियां हैं, जिसमें एक का नाम मुस्कान है, 6 साल उम्र है। दूसरी मिस्कीना, 4 साल उम्र है। तीसरी बेटी जो है उसका नाम अलशिफा है, 3 साल उम्र है। और एक 5 महीने की बेटी जिसका नाम अरबीना है। तो पहले दोनों पक्षों की एक बार बात करते हैं। तो पहले पक्ष की बात करते हैं, यानी जो फादर है, फादर जो खुर्शीद है, वो क्या कहता है इस मर्डर के बारे में, उसके बारे में पहले बात करते हैं। खुर्शीद के मुताबिक 26 नवंबर को गांव के ही दो लोगों का एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, और उनके अंतिम संस्कार, बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस से लेके आना और ये सारे काम करने हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है। तो वो गया था उस फॉर्मेलिटीज़ को दिखाने में और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए, और ये सब कुछ करते करते उसको रात के 2:30 बज गया। उसने बताया कि जब 2:30 बजे वो वापस लौट कर अपने घर आया, तो जो उसका मकान था, छोटा सा मकान था, बड़ा हम्बल बैकग्राउंड है, बहुत ज़्यादा उस तरीके का बैकग्राउंड नहीं है कि बहुत इकोनॉमिकली साउंड हो। तो खुर्शीद का कहना था कि वो दरवाज़ा जो था वो आधा बंद था। एक एक दरवाज़ा पूरी तरीके से बंद था, यानी दो पार्ट थे दरवाजे के। एक पूरी तरह से बंद था और एक जो दरवाज़ा का पार्ट था वो आधा सा बंद था। तो जब उसने कहा, मैंने धक्का दिया उस दरवाजे को, तो देखा कि दो बेड जो थे, जो पलंग, उन पे दो दो बच्चे मेरे पड़े हुए थे, और सबका जो गला था वो रेता हुआ था गला। और उसने, खुर्शीद का ये कहना था कि उसने जब जाके बच्चियों को चेक किया तो सबकी सांसें जो थे वो रुक गई थी। और पास में ही ये जो फरमीना है ये पड़ी हुई थी, और इसके गले में भी गहरा घाव था, और काफ़ी जो खून था वो उससे रिस रहा था। हालांकि उसकी जान नहीं गई थी। तो खुर्शीद इस फरमीना को हल्ला मचाता है, पूरे गांव वाले जग जाते हैं, सारा जो गांव होता है वो इकट्ठा हो जाता है। खुर्शीद दरअसल अपने दो भाइयों के साथ रहता है, जिसमें एक का नाम अमीन है और दूसरा जो भाई है उसका नाम कुछ और है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो ये सारा परिवार एक जॉइंट फैमिली की तरह तरीके से रहता है। तो जब खुर्शीद हल्ला मचाता है तो पहले तो उसके जो भाई होता है, उसका परिवार होता है, उनके बच्चे होते हैं, वो सारे लोग भागते हैं उस कमरे की तरफ और जाके देखते हैं कि इस तरीके का मंजर है। चार चार बच्चियों की, छोटी छोटी बच्चियों की लाशें कमरे के अंदर पड़ी हैं, और पूरा जो कमरा है वो खून से लबालब है। आप सोचिए कि चार बच्चियों की अगर जान गई है तो जाहिर सी बात है कि कितना खून निकला होगा। और दूसरी तरफ जो फरमीना, उसकी पत्नी, उसने भी, उसके गले पे भी चाकू का निशान था, तो उसका भी काफ़ी खून निकला था। तो फरमीना को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, और उसके गले में चाकू का गहरा घाव था, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रही थी। वो थोड़ी कॉन्शियस थी, लेकिन अगर उससे कुछ पूछो तो वो उस तरीके से बोल नहीं पा रही थी। तो उसको एडमिट करवाया जाता है। बाकी के जो उसके वाइटल्स देखे जाते हैं, बीपी और बाकी सारी चीज़ें वो नॉर्मल निकलती हैं। खुर्शीद अपनी पत्नी फरमीना के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाता है, और कहता है कि चार बच्चियों का जो कत्ल है वो मेरी पत्नी फरमीना ने किया है, और उसके पीछे की वजह भी वो बताता है। वो कहता है कि मेरी पत्नी की शादी मेरे साथ 2012 में हुई थी। उसके पहले उसकी शादी कहीं और हुई थी, और उससे उसको एक बेटी थी। अभी नवंबर में ये वो जो बेटी थी वो इनके साथ ही रहती थी, खुर्शीद और फरमीना के साथ। लेकिन नवंबर में ही जो उसका पहला पिता कहा जाना चाहिए, जो खुर्शीद फरमीना का पहला पति था,
वो उस बेटी को लेके चला गया, और जब से वो बेटी गई थी तब ये फरमीना बहुत अपसेट थी, और उसका क्या कहना था कि उस बेटी को वापस लेके आओ, वरना मैं बाकी सारी जो 4 बेटियां हैं उनको मार डालूंगी। इस तरीके की धमकियां खुर्शीद के मुताबिक फरमीना दिया करती थी। उसका ये भी कहना था कि ये जो फरमीना है वो मानसिक तौर पे अनस्टेबल है, और किसी से बातचीत नहीं करती थी, ज़्यादा लोगों से मिलती जुलती नहीं थी, और बहुत कम बातचीत किया करती थी, और किसी के साथ बिल्कुल इसके कोई रिलेशन नहीं थे। यानी घर में मौजूद उसके जो 2 भाई थे, रमज़ान और दूसरा जो मैंने बताया था अमीन, उसके परिवार के साथ भी इस फरमीना की कोई बातचीत नहीं हुआ करती थी। जो भी जेठानी या दौरानी है उससे भी कोई बातचीत नहीं हुआ करती थी, और ये अपने धुन में ही अलग मगन रहती थी। बिल्कुल सोशल इंटरेक्शन नाम की चीज़ नहीं थी। तो खुर्शीद का कहना है कि मेंटल स्टेबल नहीं थी, इसी वजह से इसने पहले जिस तरीके से धमकी दी थी कि अगर मेरी बेटी को ले जाओगे तो मैं इन चारों को मार दूंगी, तो इस वजह से इसने ये कत्ल किया। ये हो गया खुर्शीद के पार्ट की स्टोरी। दूसरे पार्ट की स्टोरी, यानी फरमीना जो है वो तो बोल नहीं पा रही, लेकिन फरमीना के जो माता पिता हैं उनका ये कहना है कि पिछले 8 सालों में फरमीना के 4 बेटियां हुई, और जब भी उसको बेटी हुई उसको ताने दिए जाते, और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि फरमीना के भाइयों की जो बीवियां थी वो फरमीना के पति खुर्शीद के भाइयों की जो बीवियां थी वो जब भी उसकी बेटी हुई उसके साथ मारपीट की गई। यानी 4 बार उसकी बेटी हुई तो उसको 4 बार उसके साथ मारपीट की गई जब उस मौके पे। इसके अलावा भी मारपीट होती थी, और उसके ऊपर इस तरीके का दबाव बनाया जाता था कि तुम एक लड़का पैदा करो। इस तरीके का इल्ज़ाम जो था वो फरमीना के घर वाले खुर्शीद की फैमिली के ऊपर लगा रहे हैं। इसके अलावा उनका इल्ज़ाम ये भी है कि जो फरमीना की 4 बेटियां हैं और खुर्शीद के पास जो खेत है वो ठीक ठाक है, और वो अपने दोनों भाइयों से ज़्यादा पैसा कमाता है। बावजूद इसके उसका लड़का नहीं है, तो दोनों भाइयों की नज़र उसकी प्रॉपर्टी पर रहती है। और उनका इल्ज़ाम ये है कि अमीन जो है वो नज़र रखा हुआ है खुर्शीद के पैसे पर, उसकी प्रॉपर्टी पर, उसका जो खेत है उस पर। और अमीन के जो बेटे हैं और अमीन की जो पत्नी है उसने मिलके ये जो 4 बच्चियां हैं उनका कत्ल किया है, और फरमीना को इस मामले में फंसाया जा रहा है ताकि वो भी रास्ते से हट जाए और खुर्शीद को एक तरीके से बहला फुसला कर या उसको झांसे में लेके जो ज़मीन जायदाद है वो उसके बेटों के नाम पर ली जाए। उनका ये भी इल्ज़ाम है कि खुर्शीद का अमीन की वाइफ से अफेयर चल रहा है, और ये अफेयर भी इसी वजह से किया गया कि ताकि सारा जो जायदाद है वो अमीन के बेटों के नाम हो सके। एक तरीके से ये पूरा फैमिली का वो है। अब तीसरी इसमें पार्टी है पुलिस। पुलिस के मुताबिक जो उन्होंने मौके से चाकू बरामद किया उसको फॉरेंसिक के लिए भेजा। हालांकि खुर्शीद फरमीना की फैमिली का इल्ज़ाम ये है कि जब चाकू को फॉरेंसिक के लिए भेजा गया उसके पहले उसको धोया गया, यानी सारे सबूत जो थे वो मिटाए गए, लेकिन पुलिस इस बात से मना कर रही है। अब पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। पुलिस फरमीना के ठीक होने का इंतज़ार कर रही है। साइकेट्रिस्ट जो हैं उनसे काउंसलिंग करवाएगी पुलिस, और एक तरीके से इलाज करवाएगी। एक तरीके से काउंसलिंग का, एक तरीके से फरमीना के साथ जो मनोवैज्ञानिक हैं वो सवाल जवाब करेंगे, और हो सकता है कि इस मामले में मालूम चल सके कि आखिरकार हत्यारा कौन है इस मामले में, कि खुद फरमीना ने अपनी 4 बेटियां जो हैं उनको मौत के घाट उतार दिया, या फिर जिस तरीके का इल्ज़ाम फरमीना के घर वाले खुर्शीद और उसके परिवार पर लगा रहे हैं वो सही बात है। तो ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। लेकिन जो लोग वाकिफ़ नहीं है मेवात से उनको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि महज 100 किलोमीटर का भी डिस्टेंस नहीं है गुड़गांव और ये जो जगह बता रहा हूँ मैं पुलहना और मेवात पूरा, लेकिन सदियों का फासला है। अगर आप डेवलपमेंट के हिसाब से देखे जाएंगे, एक तरफ कहाँ चमकता दमकता गुड़गांव साइबर सिटी और तमाम सहूलियात, तमाम लोग पढ़े लिखे, जितनी भी सुविधाएं, सारी चीज़ें
या यानी मेडिकल सुविधाएं हों, अच्छे स्कूल हों, या फिर अच्छी सड़क हो, पानी बिजली की व्यवस्था हो, जो भी सिविल एमिनिटीज़ होती हैं, जो बेसिक इंसान की ज़रूरत होती है, वो सारा कुछ वहाँ पर है। लेकिन कुछ ही घंटों के फासले पर मामला पूरा बदल जाता है। और मेवात में आप जैसे ही घुसते हैं, एक पूरा मेवात में जो मेजोरिटी है वो मुस्लिम्स की है, और हिंदू पॉपुलेशन बहुत कम है वहाँ पे। तो वहाँ पे बैकवर्डनेस अभी भी बहुत ज़्यादा है। और अभी भी जिस तरीके का अगर पूरा रेशियो देखा जाए नेशनल डेवलपमेंट का और मेवात का देखा जाए, तो उस हिसाब से मेवात हर चीज़ में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट हो, या चाइल्ड न्यूट्रिशन हो, या जो जो महिलाएं हैं उनका जो मैटरनिटी के टाइम पे जिस तरीके का न्यूट्रिशंस वैल्यू देनी चाहिए, वो सारी चीज़ें उस मामले में जो इंडिया की जितनी भी सारी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से एक मेवात भी है जो काफ़ी इस मामले में पिछड़ा हुआ है। तो इस मामले में अभी तक की जो तफ्तीश है वो चल रही है, और अभी तक ये मामला बिल्कुल पेच फंसा हुआ है कि 4 कत्ल हुए, और माँ बाप के बीच में ये 4 कत्ल की, 4 बच्चियों की जो मर्डर मिस्ट्री है वो उलझी हुई है। इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा वो आपको, उससे हम लोग इत्तला करेंगे, उससे आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।